नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज एकेडमी से के यूट्यूब चैनल पर मैं रमेश चंद्रपाल आज पुनः आपके सामने मैं संधि लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको पहले इनका परिचय दिया। परिचय देने के बाद विस्तार से चर्चा करते हुए इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि बताया और उसी क्रम में मैं आज गुण स्वर संधि की चर्चा आपके सामने मैं करना चाहूँगा। तो देखिए, गुण स्वर संधि, इसका सूत्र होता है आद गुणः। प्यारे साथियों, आद गुणः का तात्पर्य है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए। ध्यान दीजिएगा, समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है, असमान स्वर आए तो गुण एकादेश होगा, यानी दोनों के स्थान पर परिवर्तन होकर के गुण हो जाएगा। जैसे अ और ई, अ और धन ई बराबर ए, अ ई मिलकर ए हुआ। इनकी चार कंडीशन होंगी। चार स्थितियां बनेगी। जैसे अ ई छोटे छोटे हैं, बड़ा होगा, इसको हटा ही देते हैं। चारों कंडीशन आपके सामने में रखता हूं। छोटा अ छोटी ई मिलकर ए हुआ, बड़ा आ छोटी ई मिलकर ए ही होगा, छोटा अ बड़ी ई ए होगा, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर ए ही होगा। ये चार स्थितियां हैं और ये चारों स्थितियों का उदाहरण आपके सामने मैं रख करके बताता हूं कि छोटा अ छोटी ई मिलकर ए कैसे बना। तो जैसे ये हो गया आपका, उदाहरण पहले दे देता हूं। ये नरेंद्र, विच्छेद करता हूं, ये बनेगा नर और धन इंद्र। क्योंकि कभी कभी आप लोगों से पूर्ण शब्द दे करके और ये विच्छेद पूछ लेता है तो कुछ साथियों को दिक्कत होती है। तो नरेंद्र की दिया है, ए हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अ और ई मिलकर ए होता है, तो अ और ई में ही इसको हम तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे। तो ये छोटा अ और छोटी ई मिलकर के ए हो गया, नरेंद्र बन गया। ठीक इसी प्रकार से साथियों, बड़ा अ और छोटी ई, बड़ा अ और छोटी ई मिलाएंगे तब भी ए ही होगा, ये नहीं कि कुछ दूसरा बनेगा। उदाहरण में बनाएंगे तो ये बनेगा महेंद्र, महेंद्र, महा, बड़ा आ हो गया, इंद्र, छोटी ई हो गई, बड़ा आ छोटी ई मिलकर महेंद्र बन गया। ठीक उसी प्रकार पहले छोटा अ होगा और बाद में बड़ी ई होगी, तब भी ए ही होगा। क्या होगा? पहले आपका छोटा अ है और बाद में बड़ी ई है, तब भी जैसे बनेगा आपका परमेश्वर। तो यहां बनेगा आपका परम, छोटा अ हो गया, और ईश्वर, बड़ी ई। तो अ और बड़ी ई मिलकर ही ए ही बनेगा, परमेश्वर बन गया। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। एक उदाहरण आपका बनेगा, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए ही होता है। तो जैसे आपके सामने आ गया राकेश, ए बना है। अब यहाँ आपको विच्छेद करेंगे तो बनेगा राका, बड़ा आ और ईसा, राकेश। इस प्रकार से चार उदाहरण हो गए। तो अ ई मिलकर ए हुआ, एक असमानता देखी। दूसरा अ उ मिलकर ओ बनता है, अ उ मिलकर क्या बनता है? ओ। इसकी भी चार स्थिति बनेगी। यहाँ छोटा अ, यहाँ बड़ा उ कर देते हैं, तभी यही होगा। यहाँ बड़ा आ होगा, छोटा उ कर देंगे तभी यही कंडीशन होगी। और बड़ा आ होगा, बड़ा उ होगा,
तब भी यही कंडीशन अर्थात ओ ही होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं उदाहरण अ, यानी छोटा अ और छोटा उ दोनों मिल करके तो बनेगा आपका पर अ मिला, उपकार अ है और इधर उ है, मिलकर क्या बनेगा ओ। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा परोपकार। संस्कृत में होता तो विसर्ग लग जाता, परोपकार बन जाता। हिंदी में मैं विसर्ग नहीं लगा रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से अ और बड़ा उ मिलकर भी ओ ही बनेगा, यानी छोटा अ और बड़ा उ अगर मिलाएंगे तब भी ओ ही बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, छोटा अ है जल, बड़ा उ है ऊर्मी लहर, मिला देंगे ये बनेगा जलोर्मी। यहां भी ओ हुआ, यहां भी ओ हुआ। ठीक उसी प्रकार बड़ा आ हो और छोटा उ हो, क्या हो, बड़ा आ और छोटा उ मिलकर भी ओ ही बनेगा। उदाहरण बनेगा ये, बड़ा आ में हो जाएगा महा और छोटा उ बन जाएगा उत्सव। क्या बनेगा साथियों, महोत्सव। उसी प्रकार से बड़ा आ और बड़ा उ मिलाएंगे तब भी ओ ही होगा। तो क्या उदाहरण बनेगा, बना देते हैं गंगा, बड़ा आ हुआ और बड़ा उ में क्या लिख रहे हैं यहां पर, गंगा और ऊर्मी, बड़ा उ बन गया गंगोर्मी। तो ये अ ई मिलकर ए बना और इसमें ये पूरे में और इस पूरे में अ उ मिलकर ओ बना। अब आपको बनाना है अ री मिलकर अर, अ और धन री बनेगा अर। उदाहरण यही बना देते हैं, इसके दो स्थिति होगी, आ और री मिलकर भी अर बनेगा। दोनों का उदाहरण बना दीजिए, अ री मिलकर अर। तो छोटा अम बनेगा आपका ब्रह्म और छोटी रीम बनेगा ऋषि, बराबर बन जाएगा आपका ब्रह्मर्षि। अब यहां पर बड़ा आ और री मिलकर के भी अर ही बनेगा, बड़ा आ और री मिलाएंगे तब भी अर ही बनेगा, कंडीशन सेम होगी। उदाहरण में देखिए कि उदाहरण क्या बनेगा आपका, यहां बड़ा आम बन जाएगा महा और धन ऋषि, और वही स्थिति होगी ये अर ही बनेगा। तो क्या बनेगा आपका महर्षि। ठीक, दो ही उदाहरण बनेंगे क्योंकि दीर्घ री का कोई उदाहरण नहीं बनता है जो दीर्घ री आए। अब एक उदाहरण आपका अ और री मिलकर अल बनता है, ये भी उदाहरण बना दीजिए। तव में अ है और रिकार मिल रही है, मिलकर ये बनेगा आपका तवलकार। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आपका पुनः एक बार परिभाषा देख लीजिए कि अ या आ के बाद असमान स्वर आए, समान नहीं आएगा, समान आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, असमान आएगा तो गुण बनेगा। अ से ई मिला ए बना, अ से उ मिला ओ बना, अ से री मिला अर बना और अ से री मिला अल बना। ठीक, इसी प्रकार से जितनी भी स्वर की संधियां हैं, स्वर संधि उसके बाद व्यंजन संधि फिर विसर्ग संधि जो भी आपके कोर्स में हैं, मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सामने सभी संधियों का क्रमशः विवरण प्रस्तुत करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही ये वरदान साबित होगी यदि आप सही ढंग से इसको देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं, तो किसी भी परीक्षा में आप
संधि से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं दिखेगी। तो यदि पसंद आती है वीडियो तो आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम प्रयास करके लाते हैं तो आप तक पहुँचे, यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी आशा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा साथ देंगे इसी प्रकार से और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है मित्रों, नमस्कार।